भाग 20। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, लेकिन दुर्भाग्य से उम्मीद से बहुत खामोशी। दांतों के बीच किसी के काजू चबाने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। सबको मेरे जवाब का इंतज़ार था। ऐसा लगा मानो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हुए उन्होंने यह सब सुन लिया हो कि तेंदुलकर ने बॉल को हवा में ऊपर मार दिया हो और वह इसका इंतज़ार कर रहे हों कि वह छक्का हुआ या कैच। अपने गिलास के बुलबुले देखते हुए मैंने सोचा, क्या अगला सवाल आप यह पूछेंगे कि क्या आप उसकी सलवार कमीज़ पर आयरन कर लोगे, या अरे कुछ गाना सुनाओ ना। ऐसा ही होता है जब आप ऐसी जगह पर अपने मम्मी पापा के बिना आते हैं। सामने वाले आपको इतने आराम से अलग अलग मुद्दों पर परखना चाहते हैं कि आप उनको ना भी नहीं कह सकते। मैं मन ही मन यह मानता हुआ अपने सेल फोन की ओर देखते हुए कि कोई जवाब देने के बारे में सोच रहा था कि यह बज उठे और मैं उन सवालों से बच जाऊं जिसका मुझे सामना करना है। लेकिन वह है गंदा गैजेट, तो जैसे गलत मौक़ों पर बजने के लिए ही बना था। जैसे पिछले शाम जब वह किस हो सकता था, लेकिन तब कभी नहीं बजा जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आखिरकार घबराहट में कुछ एक बार मौन निकालने के बाद मैंने उनको वह कहना शुरू किया जो वह सुनना चाहते थे। हाँ, बनाता हूँ। अधिकतर चीज़ तो मैं ठीक ठीक ही बना लेता हूँ, लेकिन मैं पराठे अच्छा बनाता हूँ। मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसकी प्यारी माँ ने मेरे जवाब से होते हुए पूछा, कौन कौन से पराठे? अब यह तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। वैसे मैंने ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि मुझसे यह उम्मीद की जा रही है कि मैं पूरा मेनू लिस्ट पढ़कर सुनाऊं, जैसे बुरला के पंजाबी ढाबे के पप्पू अंकल सुनाते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगले ही पल मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से किस तरह से सवाल पूछे जा रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह के इंटरव्यू का भी सामना करना पड़ेगा, अपने किसी अजीबोगरीब सपने में भी नहीं। दूसरी तरफ मैं था कि मुझे इस तरह के अलग तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। मैंने अपने आप से कहा, ये कोई ख़राब सवाल नहीं है, बल्कि उत्तेजना पैदा करने वाले सवाल हैं, इसीलिए आत्मविश्वास के साथ जवाब दो। और मैंने आगे बढ़कर जवाब दिया, मैं कई तरह के बना सकता हूँ, आलू के, प्याज के, जाड़ों में कभी कभी गोभी और मूली के भी। वाह रवीन, यह तो बहुत बढ़िया है। तुमने सब कब सीखा? पुष्कर ने पूछा। उसको बहुत दिलचस्पी हो रही थी और मैंने उसे कहा, जब मैं बेल्जियम में 8 महीने के लिए था, मैं वहाँ अकेला रहता था और मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ता था। उससे पहले मैंने किसी तरह का खाना नहीं बनाया था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप जानते हैं ना। खाली गिलास टेबल पर रखते हुए मैंने उनको अपने पहले दिन के किचन का अनुभव सुनाया, जहाँ मैं मिक्स वेज जैसा कुछ बनाना चाहता था, लेकिन मैं गर्मा गर्म मसालेदार रंगीन घोल बनाया जिसमें सब्जियाँ तैर रही थी। उनमें से कुछ तो इतनी उबल चुकी थी कि उनका भरता बन चुका था और वह बर्तन के नीचे बैठ गई थी। और जैसे कि उम्मीद थी, मेरे खाना बनाने के पहले के अनुभव को सुनकर सब हंस पड़े। मेरी खुशी सॉफ्ट ड्रिंक भर किसी तरह अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही थी। पुष्कर खूब जोर से हंसने लगा और उसने तो लगभग ताली भी बजा दी। यह सब अच्छा लगा और जल्दी ही दो गए। किसी को इसका अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतना समय गुजर गया है, या कम से कम मुझे तो नहीं। खाना तैयार है, नीरू ने घोषणा की। अब तक मैं अपने पेट में राजमा के लिए जगह बना चुका था, जिसके बारे में खुशी ने कहा था कि उसने मेरे लिए ही बनाया है। वह जानती थी कि वह मेरा पसंदीदा है। हमने सब डाइनिंग टेबल की तरफ पड़े कुर्सियाँ खींची और बैठ गए।
और वह ठीक मेरे सामने बैठी। मैं अपने फ्यूचर वाइफ की ओर देख रहा था, सोच रहा था कि कुछ महीनों बाद हम लोग अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट एक साथ करेंगे, और वह भी एक ही प्लेट में। इन्हीं ख्यालों में डूबा मैंने अपने सामने कटोरी का ढक्कन हटाया। तुम भी आ जाओ, अम्मी दी ने कहा। कुछ सलाद लेते हुए डाइनिंग टेबल अलग अलग तरह के मेनू से भरा हुआ था। पनीर, रायता, आलू, गोभी, सलाद, चावल का बर्तन, चपाती से भरा केस रोल और मेरा पसंदीदा रायता। बर्तन नए दिख रहे थे, उसी तरह के जैसे खास खास मौक़ों पर निकाले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर बढ़ाने में सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मैं टेबल के दूसरे सिरे से खाना निकालने का चम्मच लेने की कोशिश कर रहा था कि खुशी ने मुझे रोका और आहिस्ते से कहा, रुको, मैं देती हूँ। उसने एक हाथ में चम्मच पकड़ दूसरे हाथ में बर्तन और खाना परोसा। फिर उसने मेरी प्लेट में कुछ सलाद रखे और मुझसे पूछा, चपाती या चावल? मैं अपनी केयरिंग दिलरुबा की तरफ देख रहा था, जो खाना लेने में मेरी मदद कर रही थी। तुम मेरा हमेशा इसी तरह से ख्याल रखोगी, ठीक? चपाती या चावल? उसने फिर से पूछा। इस बार वह भौं चढ़ाते हुए, लेकिन उस समय भूख किसको लगी थी? मेरा पेट तो उसके प्यार और दुलार से ही भर चुका था। फिर भी मैंने कहा, चपाती। अपने खूबसूरत हाथों से उसने केस रोल खोला और उसने रोटी निकालते हुए भाप से बचने के लिए जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। उसकी चूड़ियाँ खनखना उठी। फिर तनी उंगलियों से उसने वो चपातियों को बीच में मोड़ और फिर बड़े सलीके से मेरे प्लेट में रख दिया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं चाहता था कि वह मुझे अपने हाथों से खिलाए, ताकि मैं उसकी खूबसूरत उंगलियों को चाट सकूं। अचानक मेरी उससे शादी करने की इच्छा हुई, और वह भी जल्दी, जिससे मैं उसकी गोद में सो सकूं, जिससे मैं उसके हाथों से खाना खा सकूं। सब खाना खाने लगे। मैंने जैसे ही पहला निवाला लिया, मैं जानता था कि उसकी आंखें मुझसे कुछ सुनना चाहती थी। मैंने उसकी हसीन आंखों में देखा और उससे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो उसने मेरे लिए बनाया था। जब मैंने कुछ खाने से पहले राजमा लिया, तो वह मुस्कुराई और उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। मेरे खाना शुरू करने के बाद उसने अपना पहला निवाला लिया। हम खाने में लग गए और बातचीत सिमट कर खाना और खाना बनाने वालों की तारीफ को लेकर होने लगी। मुझे याद आता है कि जब हमने खाना ख़त्म किया, तब 3:45 बज चुके थे। लजीज खाना, मीठा और फल खाकर मेरा पेट बुरी तरह भर चुका था। बातचीत फिर सोफ़े और कुर्सियों पर बैठकर होने लगी। इस बार हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। अच्छे चुटकुले, बुरे चुटकुले और ऐसे चुटकुले जो चुटकुले थे भी या नहीं। हम नौजवानों के साथ उसकी माँ भी हंस पड़ी। वो हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से, और कभी कभी मैं अलग तरह की मुस्कुराहट को महसूस करता था। ऐसी मुस्कान उनके होठों पर नहीं, उनकी आंखों में होती थी। ऐसी मुस्कान जिसने मुझे बताया कि उनको लगता है कि मैं एक बेहतर इंसान हूँ। एक ऐसी मुस्कान जिसने यह भेद खोला कि वो इसके लिए तैयार थी कि जल्दी ही मुझे अपनी बेटी दे देंगी, पूरी ज़िंदगी के लिए। ऐसी मुस्कान जिसमें मेरे लिए बेहतर भविष्य के लिए दुआएं छपी थीं, और कहीं ना कहीं वह मुस्कान मेरे कानों में उनके दिल की बात भी कह जाती थी। इसके साथ मैं तुमको अपना दिल दे दूंगी, उसका ध्यान रखना हमेशा। शाम के 4 बजे हमने चाय पी। हम का मतलब है मैं और पुष्कर, क्योंकि बाकी लोगों ने चाय नहीं पी। हाँ, उसके पूरे परिवार में कोई भी चाय नहीं पीता है। विचित्र परिवार है। पुष्कर और मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। इस बीच खुशी अपने कमरे में गई और अपने अगले ही पल मुझे अपने सेल पर उसका एक एसएमएस देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच रहा था कि उसने ऐसा। मैंने मैसेज पढ़ा,
मैं 2 मिनट में कॉल करूँगी, तुम बाहर जाओ, किसी को पता नहीं चलने देना कि मैं फ़ोन कर रही हूँ। और उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मेरे कॉलेज के किसी दोस्त का फ़ोन हो और मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं बरामदे में गया और उसके दूसरे कोने में जाकर उससे पूछा, तुम कहाँ से फ़ोन कर रही हो? बाथरूम, उसने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैंने शरारती अंदाज में पूछा। शट अप, अब मेरी बात सुनो। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।